नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है। तो जैसे कि आपको पता है, आज पशु परीक्षर के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। जिन कैंडिडेट का एग्जाम हो गया है तो वो कैंडिडेट अभी आंसर मिला सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कहाँ आपने गलतियां की, कितने आपके सही हो रहे हैं, सब चीजें अपन डिस्कस करेंगे। और जिन कैंडिडेट का अभी एग्जाम नहीं हुआ उन सभी कैंडिडेट को बेस्ट ऑफ लक। और आप ये जो पेपर है इसका पूरा एनालिसिस देख के जाना, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। पूरा पेपर डिस्कस करेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सा सिंपल सा पेपर आया, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट या मुश्किल पेपर नहीं बोल सकते, इजी सा पेपर है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। सारे सॉल्यूशन करेंगे अपन, जितने भी शिफ्ट होंगे उनके 3-4 दिन में उन सबके सॉल्यूशन करेंगे, फिर कट ऑफ भी करेंगे, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्रह्मा मंदिर राजस्थान में कहाँ है। ब्रह्मा जी का मंदिर आपको राजस्थान में पता है, पुष्कर अजमेर में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, राजस्थान में किससे बहादुरी व आत्म सम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। तो बहादुर और आत्म सम्मान बलिदान के रूप में राजस्थान में किसको याद किया जाता है, वो किया जाता है किसको, राणा सांगा को। सेवंथ नंबर क्वेश्चन क्या बोले, आपको इसमें कुछ चीजें मिलानी है। जैसे लोहे पर जिंक जस्ते का लेपन चढ़ाना क्या कहलाता है, यस्ते लेपन कहलाता है। तो और गर्म का ठोस का द्रव में बदलना क्या होगा, जब गर्म को अगर आप ठोस में बदलोगे तो वो क्या होगा, गलेगा, गलनाक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बता देता हूं, बाकी आप देख लेना। उन्मूलन के लिए क्या हानिकारक है, मतलब वनों को काटने से क्या होता है, मृदा का अपरदन बढ़ता है। वन काटने से क्या है, मृदा अपरदन बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 सेकेंड। अच्छा, एक पेज रह गया। इसमें क्या पूछा, 12वें उपराष्ट्रपति कौन थे। 12वें उपराष्ट्रपति कौन, प्रणब मुखर्जी थे। अब की बार जैसे 14वें कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। और 13वें कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, इस तरह राष्ट्रपति वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्यान उन्नयन योजना पीएमएफई के लागू करने के राजस्थान में नोडल एजेंसी किसके साथ नामित हुआ है, मतलब समझौता किसके साथ हुआ है प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के राजस्थान का। तो राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग बोर्ड के साथ हुआ। किसके, राजस्थान स्टेट फूड मार्केटिंग बोर्ड के साथ। शैक्षणिक कॉलेजों के अंदर जो कौशल विकास का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका क्या नाम है, वो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, गगर नदी के तट पर प्राचीनतम किला कौन है, तो गगर नदी तट पे एक किला है, वो है भटनेर का किला। कौन सा, भटनेर का। ठीक है, नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप सत्य कथन पूछा गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में तो सत्य कथन क्या क्या है, प्रतापगढ़ में है, नहीं है। यहाँ पक्षियों का वनवास होता है और क्या होता है, विशेष ऋतु पर अनेक प्रवासी करते हैं। मतलब बी और इसका सी सही होने वाला है। ठीक है, और ये तेंदुआ सुपारी के लिए भी नहीं है, तो बी और डी, सॉरी, बी और डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द। मछली अवलवणीय जल की नहीं है, इसमें कौन सी मछली जो मतलब अलवणीय जल की नहीं है, वो कौन सी, हिल्सा। हिल्सा कौन सी है, हिल्सा। जयपुर मेट्रो रेल सेवा का प्रथम चरण हुआ था मानसरोवर से चांदपोल हुआ था स्टार्ट। ठीक है, राजस्थान में रत्न व आभूषणों का विशेष आर्थिक जोन कौन सा है, वो कौन सा है, सीतापुर जोधपुर। क्योंकि ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है। सीतापुर सीतापुर जोधपुर लिखा है, सीतापुरा जयपुर होना था, ये क्या होना, सीतापुरा जयपुर होना था। ठीक है, क्वेश्चन डिलीट हो सकता है इसके आपको नंबर मिले। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सा राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, तो ये महाराष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाता। ये पूरा क्वेश्चन और इसका पूरी आंसर है ना, आपको टेलीग्राम और ऐप के अंदर भी मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप इसको ले सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं सेंड कर दूंगा। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है राजस्थान में, वो माउट कहलाती है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, राजस्थान के सबसे खारे पानी की झील आपसे पता है, सांबर झील है। और राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक पुराण काल से संबंधित है, सरस्वती नदी है। बाणगंगा भी कुछ लोग बोल रहे हैं, इसमें भी डाउट है, पर वेदों की जो ऋग्वेद की बात करें तो वो सरस्वती नदी का उल्लेख होता है। ठीक है, तो इसका सरस्वती नदी होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए खिचड़ी अभियान राजस्थान से संबंधित है। यदि हम सब को एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो सेब भूरे रंग का हो जाता है, उसका क्या कारण है, आयरन ऑक्साइड का उसका मेन कारण है। उसके बाद पूछा है आपसे, इनमें कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है, तो कौन तैरता है, हवा से भरा गुब्बारा तैरता है, सोडियम तैरता है, पोटेशियम तैरता है, सोने की अंगूठी या स्टील का चम्मच तैरता है, नहीं तैरता है। तो ए बी सी हमारा राइट आंसर होने वाला है।
धातुओं की विशेषताएं बतानी है आपको, मतलब असत्य कथनों का चयन करना है। तो हीरे को छोड़कर सभी धातु तन्य होती है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट सबसे कठोर धातु है, मतलब बी और सी हमारा राइट होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होने वाला है। इसमें क्या सर्वाधिक खाने के डिब्बे है जो, मतलब जो डिब्बे होते हैं खाने के, जो केन होती है, टीन बोलते हैं, पर जिंक के स्थान पे टीन क्यों यूज करते हैं, या टीन की परत क्यों चढ़ाते हैं? तो टीन है ना, जो जिंक है ना, वो टीन से अधिक क्रियाशील है, इसी से चढ़ाते हैं। मतलब जिंक की जगह टीन क्यों यूज करते हैं? तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है, तब टीन यूज करते हैं कि टीन कम क्रियाशील है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं। वंशागति का नियम किसने दिया था? वंशागति का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था। किसने? मेंडल ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 4/5 है, तो उस लेन देन में लाभ कितना होगा? लाभ होगा 25%। आपको कार्मिक बट्टे दे रखे कितने? 20% दे रखा है, एक 25% दे रखा है और 15% दे रखा है। इनका समतुल्य एकल बट्टा निकालना, तो वो कितना आ जाएगा? 49% आ जाएगा। 100 के रिस्पेक्ट में निकाल देना, ठीक है, 100 के रिस्पेक्ट में निकाल देना, इस तरह निकलेगा ये। बता देता हूं मैं आपको, अब इसको सोल्व करोगे ना तो ये आएगा 51 सोल्व करने बाद। 100 के रिस्पेक्ट में था तो 100 माइनस 51 कर देना, 49 इसका राइट आंसर होगा। ये अपने जो सारे क्वेश्चन किए थे ना मैथ के, वैसे वैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है, पेपर आया है, मजा आ जाएगा, मेरिट भी काफी जाने वाली है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 28% बट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उस लाभ का प्रतिशत कितना होगा? उस लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 66 सही 2/3 होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या जिसमें 4 घटाने पर 10, 12, 14, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी? 4 घटाने पर 1260 है। सबसे बड़ी संख्या 149, 248, 200, 623 से विभाजित करने पे 2, 5, 5, 8, 11 शेष बचते, तो वो संख्या कौन सी है? 12 है। वो संख्या कौन सी है? 12 है। कौन सी है? 12। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापत्य यदि उसके लघुत्तम समापत्य के लघुत्तम समापत्य महत्तम समापत्य 36 गुना है, तो x इंटू 36 x इक्वल कितना है? 223 है। तो आपसे क्या पूछा है? उसका गुणनफल है, तो उसका महत्तम समापत्य बताना है, तो इसका हो जाएगा आंसर 8 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, 8 आ जाएगा। कैला देवी मंदिर का नृत्य लंगूली नृत्य किया जाता है। बैठी हुई मुद्रा में कौन सा डांस किया जाता है? भवाई डांस बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। चार बेंत किससे संबंधित? चार बेंत टोंक से संबंधित है। ठीक है, तीन संख्याओं का योग कितना? 196। पहली दूसरी संख्या का अनुपात एक्स वाई और जेड, इनका योग कितना? 196। पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? 2:3 है। तीसरी दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? 5:8 है। अब इनका पूछा है कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का औसत दे रखा है, ठीक है, तो उनमें से एक संख्या का अनुपात है, दो संख्याओं का औसत, उनमें से एक संख्या का अनुपात है, वो कितना है? 2:3 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? वो 5 अनुपात नहीं, सॉरी, 3:1 होगा। क्या होगा? वो 3:1 होगा। 3:1 होगा। किस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का पानी आता है? तो सिद्धमुख नहर परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का पानी आता है। ठीक है बेटा, उसके बाद बात करते हैं, भारत अमेरिका का युद्धाभ्यास कहाँ पे हुआ था 2024 के अंदर? तो वो सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थान कविता मुक्ति के लेखक कौन है? कौन है? मिठेश निमोई। क्या है? मिठेश निमोई मुक्ति के निर्देशक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उस व्यक्ति की पहचान करो राजस्थान के संबंध में 2021 में राजस्थान भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत दिया था। किसको? ज्ञानचंद को दिया था। किसको? ज्ञानचंद। राजस्थान पश्चिम भाग में पाई जाने वाली मिट्टी मरुस्थलीय मिट्टी है, सबको पता है। उसके बाद मैं बात करूं दूध में, मैंने कौन सी दूध वाली गाय की विदेशी नस्ल है? तो ये जो जर्सी है, ब्राउन स्विस्ट है, होल्स्टीन है, ये सारी क्या विदेशी नस्ल है? मतलब बी, डी और सी, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। 150 क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो, आगे जो पेपर है आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? धौलपुर के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान का मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के अंतर्गत 100 यूनिट फ्री दी जाती है। कौन सी योजना बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुखी प्रदान कर? राजस्थान कौशल विकास योजना। ठीक है, बेरोजगार युवाओं को। सबसे छोटी संख्या एक 12, 15, 18 और 20 से विभाजित करने पे शेष 3 बचता है, तो वो संख्या कौन सी? 183 है। सूरजमल महाराजा सूरजमल राजस्थान के कौन से शहर को बसाया? सूरजमल ने भरतपुर को बसाया था।
सागरमल गोपा का संबंध राजस्थान से है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। वर्तमान में राजस्थान का एकीकरण के प्रथम चरण में जिले कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली थे। दुकानदार किसी वस्तु को 1188 में बेचता है और 10% की हानि उठाता है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु में कितने रुपए से बेचेगा? तो 1585 में बेचेगा। कितना? 1584 में बेचेगा। रोहन एक कलाई की घड़ी 4/5 मूल्य पे खरीदता है, अपने मित्र को 8% से अधिक पे बेच देता है, तो कितना लाभ कमाता है? 35% का लाभ कमाता है। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से होकर नहीं गुजरता? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा नहीं गुजरता? 11 होकर नहीं गुजरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कौन सा शहर बावड़ियों का शहर है? बूंदी बावड़ियों का शहर है, स्टेप वेल्स। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला जोधपुर है। निम्न में राजस्थान का मानचित्र कहाँ है? मानचित्र के अकॉर्डिंग बात करें तो करक रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग में होकर गुजरती है। दक्षिण विश्व के मानचित्र के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा होती है? पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। ये आपको चारों मिलाने हैं। गोबर गैस में क्या होता है? गाय और भैंस का गोबर आता है। वार्मी कंपोस्टिंग केंचुआ होता है। मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओलंपिक के अंदर रजत पदक विजेता को, सॉरी, भारतीय ओलंपिक की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? पीटी उषा है, पीटी उषा। और जो किला बनाया था भरतपुर का गंगामिंद्र का, महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया था। इसका निर्माण कितने साल तक चला था? 90 साल तक चला था। ठीक है। नेक्स्ट बात, राजस्थानी विवाह के अवसर पर पुरुष द्वारा कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो मोथड़ा पहनी जाती है। कौन सी? मोथड़ा बेटा। अंकित ने 4 कमीजें कितने में खरीदी? 550 में खरीदी। 2 पतलून 820 में खरीदी। इनका एवरेज निकालना है, एवरेज आएगा 640 रुपए। यदि कक्षा अध्यापक को प्रधानाचार्य का, देखो एक कक्षा में 33 विद्यार्थी है, उनका औसत कितना है? 33 विद्यार्थियों का औसत 55 है, 35 है, सॉरी। यदि कक्षा में प्रधानाध्यापक और अध्यापक को जोड़ दे, मतलब 35 लोग हो गए, एवरेज कितना बढ़ गया? 1 किलो बढ़ गया, मतलब 36 हो गया। ठीक है। तो प्रधानाध्यापक और अध्यापक का वजन का एवरेज कितना है? तो उनका एवरेज है कितना? 52.5। कितना? 52.5। ऑप्शन ए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने आपको एवरेज वगैरह के सब करवाए थे, और वही क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आ गए। ठीक है। तो ज्यादा आपको वैसे दिक्कत नहीं हुई मेरे हिसाब से पेपर में। बाकी जो पेपर आएगा ना, वो भी बहुत ही आसान और सिंपल ही पेपर आने वाला है। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी में 45% लड़कियां हैं। लड़कों का औसत वजन 48 किलो है, लड़कियों का औसत वजन 43 किलो है। पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है? 45.75 है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जीवाश्म संरक्षण के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है? तो राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान जैसलमेर इसके अंदर है। भाखड़ा नागल परियोजना किसकी है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक जिला एक उत्पाद किसका है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक जिला एक उत्पाद है। अ, कौन सी योजना संपूर्ण राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य जीवन बीमा प्रदान करती है? स्वास्थ्य में बीमा कर देते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना देती है। नेक्स्ट, किसी संख्या में 111 घटाने पर वह संख्या की 63% रह जाती है, तो वह संख्या का 20% क्या होगा? 60 होगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर में 5 वर्ष में 8,000 और 8 वर्ष में 9800 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? 12% है। साधारण ब्याज की दर पर एक्स 2 वर्ष के लिए वाई को 8,000 रुपए देता है, जेड को 4 वर्ष के लिए 6,000 रुपए देता है, दोनों से कुल 24 रुपए प्राप्त करता है, तो ब्याज दर कितनी थी? ब्याज दर 6% थी। किसी धनराशि का साधारण ब्याज उसकी मूल राशि का 1/9 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज का वार्षिक कितना होगा? वार्षिक अनुमूलन कितना होगा? वन, ऑप्शन डी होगा 3/313 होगा परसेंटेज में। ठीक है। 3 से 1/3 होएगा। 2011 जनगणना को राजस्थान के जिले में सर्वाधिक जनसंख्या करना, तो सर्वाधिक जनसंख्या करना जयपुर में। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही? जनसंख्या वृद्धि बाढ़ में सर्वाधिक रही है। राजस्थान में कौन सा संरचना तालाब का छोटा रूप है? तालाब का छोटा रूप खड़ीन है। बछावत की हवेली कहाँ है? बछावत की हवेली बीकानेर में है। होली पे पुरुष रसिया गाया जाता है बेटा। एक तारा क्या है? एक तारा एक मीरा द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या है? बांसुरी जैसा वाद्य यंत्र। रावण हत्ता क्या? भोपे बजाते हैं। और नगाड़ा क्या है? ये लकड़ी से बजाया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। निम्न में कौन से सूफी संत नहीं है? आपसे ये पूछा था। सूफी संत अमीर खुसरो सूफी संत नहीं थे, कवि थे बेटा। संतों का जीवन इतिहास कविता क्या कहलाती है? पर्ची या पारची कहलाती है। ठीक है। एंग्लो इंडियन जो कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत विधानसभा, सॉरी, लोकसभा और विधानसभा के अंदर एंग्लो इंडियन की सीटों का आरक्षण खत्म कर दिया, तो 104वां संविधान संशोधन था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। रबी की फसल नहीं है, मक्का रबी की फसल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु का बायां भाग दाहिना भाग दिखाता है वो कहते हैं पार्श्व परिवर्तन करता है। वह वस्तु का दर्पण जिसके के सामने रखा जाता है दर्पण पर बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान दर्पण पर उतनी दूरी बने जितना वस्तु के हो, वो होता है अवतल दर्पण होता है। क्योंकि अवतल दर्पण वाले आप क्वेश्चन देख के जाने हैं, क्वेश्चन दो रिपीट हो गए तो मतलब ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जनसंख्या वाले क्वेश्चन आपको देख के जाने हैं। उच्छ्वेसन मतलब ड्यूरिंग द एक्जुलेशन ऑफ द मतलब जो क्रिया है वो क्या होती है, उच्छ्वेसन के दौरान पसलियों में कौन सी क्रिया होती है, तो मतलब सांस बाहर निकलना होता है उसको बोलते हैं। तो नीचे से वो बाहर की ओर गति करती है, नीचे से बाहर की ओर गति करती है ये। मानव आहार नाल का भाग सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत सबसे लंबा भाग है। ग्रंथि जो मनुष्य के शरीर में हार्मोन था एंजाइम का विस्तारण करती है और उनका शर्करा को नियंत्रित करती है, वो कौन सी है, अग्नाशय है हमारा, कौन है, अग्नाशय। सूची को मिलाना है इसके अंदर। ग्रास नली मांसपेशियां में की विशेष गति क्या करती है, कर्मविचलन का क्या करती है। छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग क्या है, छोटी आंत का पहला और सबसे छोटा भाग क्या है, वो हमारा क्या है, मुख गुहा होता है। आरनाल का अंतिम भाग मलाशय होता है। आरनाल का वह भाग जहां मुंह के बाद भोजन आता है वो होता है ग्रहणी होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। राजस्थान के शरीर का कौन से भाग में असली पहनी जाती है, जिसमें असली हमारे आपको पता है गर्दन में पहनते हैं। राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण जिसने प्रस्तुत किया था तो वो था आनंद वेंकटेश्वर कुमार स्वामी ने किया था। बुग्याल क्या है, उच्च पर्वतों का विस्तृत में क्या है, बुग्याल साइदल क्षेत्र है। उच्च पर्वतों का विस्तृत जो क्षेत्र है उसको क्या है, बुग्याल है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं, मरु राय का पशु क्या चराते हैं, ऊंट चराते हैं। रायका जाति राजस्थान में ऊंट चराती है बेटा। ये क्या है, गद्दी गडरिये का संबंध कहां से है, तो ये हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, तो केवला देवी और रणथंबोर राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी और सी होने वाला है। नील गाय किसकी प्रजाति है, नील गाय गाय की प्रजाति नहीं है, नील गाय हिरण की प्रजाति है बेटा, हिरण की। नेक्स्ट की बात करते हैं, कुक्कुट पक्षी को पिंजरे जाली का सिस्टम लगाने से क्या लाभ है, तो इसका लाभ है स्वस्थ अंडे उत्पादन होंगे, परजीवी रोगों का नियंत्रण होगा और वातन की उपयुक्त वातावरण रहेगा, मतलब हवा का आदान प्रदान भी रहेगा। तो ऑप्शन डी राइट होने वाला है। गाय और भैंस का वात्सजन समय वाले मिल्क फीवर के लक्षण क्या होते हैं, कैल्शियम स्तर का घटना होता है, ठीक है, तभी तो हम कैल्शियम देते हैं उनको। मानेक रोग क्या है, मानेक कहाँ होता है, पशुओं में होता है, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी जहां पर मेजा बांध, राजस्थान की कौन सी नदी मेजा बांध बना है, कुठारी नदी भी बना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, सोल्व करोगे तो इसका 5/3 राइट आंसर आने वाला है, ठीक है। उसके बाद कितने समय में 8,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9261 रुपए हो जाएगी, तो ब्याज का जो था कितने साल में हो जाती है, मतलब कितना दिनों, मतलब कितने टाइम में हो जाएगी, ये 9 महीने में हो जाएगी। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, 6 साल में 2 गुनी हो जाएगी। इसका 5:5 होने वाला है, ठीक है। और इसका कौन सा, ये पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उपभोक्ता कितने प्रतिशत कमी के साथ पेट्रोल पे होने वाला व्यय उतना ही रहेगा, तो कितना उसको व्यय कम करने का, 16 से ही 2/3 उसको कम करना पड़ेगा, ऑप्शन ए राइट होगा। हिंदी के कारण एक वर्ष का सिद्धांत का वेतन क्या, मान लो 100 रुपए था, 100 में से 16% घटा दिया, ठीक है, 16% घटा दिया, मतलब कितना, 84 बचा। फिर क्या है, 84 में से कितना परसेंट बढ़ाना है, 25% बढ़ा दिया, तो नया वेतन कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। मतलब टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई, 5 रुपए की टोटल बढ़ोतरी, मतलब 5% इसमें वृद्धि होती है। ये क्या है कि संख्या के 71%, 62% का अंतर कितना, 81 है, तो 25% क्या होगा, 25% 225 होगा। कौन सा वंशीगत का नियम नहीं है, वंशीगत का नियम कौन सा है, विवर्शन मतलब एब्रिएशन का नियम जो वंशीगत का नियम है नहीं है। नेक्स्ट, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिक का जनक जे जे मेंडल को कहा जाता है, जे जे मेंडल को कहा जाता है। श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, मेडुला नहीं है, मेडुला मस्तिष्क का भाग है। देही किस जीवाणु से, देही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीव क्रिया से बनता है, तो लैक्टोबेसिस से बनता है, किससे, लैक्टोबेसिस से बनता है। कुकुट के नस्ल सुधार के लिए प्रजनन कार्यक्रम क्या है, कुकुट का नस्ल सुधार करना है आपको, तो चूजों की संख्या बढ़ानी है, उच्च देखभाल की आवश्यकता है, ठीक है, ये दो काम करने हैं। राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी है जहां वर्ष भर 12 महीने बहती है, वो चंबल नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सागवान के वृक्ष क्या काम आते हैं, कृषि औजार के लिए आते हैं। सालर के वृक्ष किस लिए काम आते हैं, पैकेजिंग के लिए काम आते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। पशुओं में सेल्यूलोज कहाँ पसता है, पशुओं में सेल्यूलोज रूमेन में पसता है, कहाँ पे, रूमेन में।
जुगाल क्या है? जब पशु खाना खा लेते हैं, पशुओं का आवश्यक रूप से पचित भोजन होता है, जब जुगाली करते रहते हैं बैठे बैठे, उसको जुगाल बोलते हैं। ठीक है। मछली श्वसन कहाँ से लेती है? तो क्लोम या गिल से लेती है। निम्न में किस राजस्थान का पशु चारण समुदाय है? तो रायका राजस्थान का एक पशु चारण, जो ऊंट ऊंट को चराते हैं, रायका जाति। ठीक है। रायका राजस्थान से संबंधित है। धनगर महाराष्ट्र से है। गडरिये कहाँ से है? हिमाचल से है। और गुज्जर बकरवाल जम्मू से है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। ये 3 बार क्वेश्चन आ गया अलग अलग फॉर्म में। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। खेल कूद में द्रोणाचार्य क्यों दिया जाता है? जो ट्रेनिंग देते हैं, जो कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। प्रख्यात प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है। रजत पदक विजेता को भारत सरकार कितनी देती है? जिन्होंने सिल्वर जीता है पे ओलंपिक के अंदर, कितने देते हैं? 50 लाख देती है। 50 लाख। अब आपको ब्रॉन्ज और गोल्ड वालों को देख के जाना है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, सितंबर 2024 तक राजस्थान का कौन मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गहलोत साहब भी रह चुके हैं। भजन लाल साहब की बार, सचिन पायलट कभी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट, कौन सी इसमें क्या है? कौन सी धातु नहीं है? कौन सी धातु नहीं है? मैग्नीशियम धातु है, सोडियम धातु है, पारा मरकरी धातु है, फास्फोरस में धातु नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी राइट आंसर। समतल त्रिकोण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत बताना है। तो सीधा और प्रत उल्टा, ये गलत होगा। मतलब वस्तु के कार का होता है, वास्तविक भी होता है, आभासी भी होता है, सीधा वाला नहीं होगा। ठीक है। 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तान गांव में 300 से ज्यादा स्कूल किसने बनवाए? स्वामी केशवानंद ने सबसे ज्यादा स्कूल बनवाए थे बीकानेर के अंदर। ठीक है। राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लेखक किसे का माना जाता है? राजस्थान साहित्य का प्रथम जो गद्य के लेखक है, वो विजय दान देता है। कौन? विजय दान देता। काव्य कृति को जो कि किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों को वर्णन करती है, वो कौन सी रासो होती है? कौन सी रासो? एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जिनमें विभिन्न धुनें उत्पन्न की जा सकती है। अब आपसे पूछा है एक तार वाला संगीत यंत्र कौन सा है? तो सारे बच्चे एक तारा करके आए हैं बेटा। एक तारे एक तार नहीं होते, एक तारे में 2 तार होते हैं। पुंगी तो फूंक मार के बजाई जाती है, रावण हत्था में बहुत सारे तार होते हैं। तो इसको खड़ताल में तार होता ही नहीं है, तो खड़ताल तो सिद्धि होती है। तो इसमें क्या है? आपको बोनस मिलेगा, क्वेश्चन डिलीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। छह कौन सी बोली पर प्रभाव दिखता है? छह छह। जयपुर की तरफ जाओगे ना, वहां के लोग कोई भी बात बोलते हैं, उनके पीछे छह लगता है। कट गयो छह, पानी पी लियो छह, या ऐसे छह से ज्यादा बोलते हैं। तो ये ढूंढाड़ी, जयपुर की तरफ क्या ढूंढाड़ी बोलते हैं, ढूंढाड़ी पे इसका प्रभाव दिखता है। ठीक है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सबको पता है। वो कौन सा? बनेश्वर धाम मेला सबसे बड़ा मेला है। जयपुर के निकट भानगढ़ भावगढ़ भाग्य गांव में कौन सा मेला लगता है? तो वो लखनी माता का गणधर्व मेला लगता है। कौन सा? लखनी माता का गणधर्व मेला लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में अरावली क्षेत्र में विशेषताओं की पहचान कीजिए। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान क्या है? ये सबसे आहड़वाल क्षेत्र है, सही बात है। ये विश्व की सबसे प्राचीन है, ये भी सही बात है। ये इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, ये गलत है। ये गलत है, बढ़ती नहीं है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ए बी और डी इसका राइट होगा। ए बी डी इसका राइट होगा। राजस्थान भारत के कहाँ स्थित है? राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का थार मुस्तल में अत्यधिक उपयोगी होने वाला कल्प वर्ष किसको बोलते हैं? खेजड़ी को बोलते हैं बेटा। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म धूल भरी आंधियां लू कहलाती है। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। सिंपल सा, बहुत पेपर सिंपल आया। पुनर्चक्रण किया जाता है। पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग किसका हो सकता है? तो रिसाइकलिंग हो सकता है धातुओं के डिब्बे का और प्लास्टिक की बोतलों का। ए और डी राइट होगा। फिर क्या पूछा है? रेबीज के लिए उत्तरदायी है, रेबीज के लिए विषाणु उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोस्ट खाद बनाने में क्या उपयोग में नहीं लेते हैं? तेल और पेंट उपयोग में नहीं लेते, सड़े हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, गोबर लेते हैं, फल सब्जी सब चीजें लेते हैं, तेल वगैरह। रसोई के देखो, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। रसोई के प्रयोग में होने वाला ईंधन होता है ना, वो टंकी के अंदर क्या होता है? द्रव होता है। जब टंकी से बाहर आता है सिलेंडर से, तो गैस बन जाता है और उसके बाद वो जलने लग जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है? जब द्रव था, अंदर था, ठीक है, उसको दबा के पूरे प्रेशर से भर रखा था, जब बाहर आया तो वो गैस बन गया। जैसे ही हमने जलाया तो जलने लग गया। तो मतलब बी तो क्या है? इसका परिवर्तन है। और एक बी एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन भी है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन में से कौन सा नहीं है? फलों को पकना है, अंगूर का किण्वन है, भोजन का पाचन है, ग्लेशियर का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए राइट होगा। देसीज नस्ल कौन सी नहीं है? देसीज नस्ल कौन सी नहीं है? साहीवाल देसीज नस्ल नहीं है। ठीक है। पशुओं को खुरपका या मुंह पका रोग किस संबंधित है? विषाणु जनित रोग है। कौन सा? विषाणु संबंधित है। किस पशु उत्पादन में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो गाय के दूध में वसा सर्वाधिक होती है। और न्यूनतम प्रोटीन किस में होती है? तो न्यूनतम प्रोटीन मांस में होती है बेटा। खेती जो फार्मिंग का वह तरीका है जिसमें
फसल और पशु पशु का को भी साथ में रखा जाता है और फसल भी की जाती है, तो वो कौन सी खेती कहलाती है? वो मिश्रित खेती कहलाती है। ठीक है। राजस्थान में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिवस पे पतंग महोत्सव जयपुर में होता है। और ये हमारे 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। जल शक्ति मंत्रालय में जल शक्ति जो कार्यक्रम स्टार्ट किया था, मतलब कि वर्षा को पकड़ो जहां पे गिरे, वह जहां तक जाए वहां तक उसको पानी को लेकर, जो ये जो थीम रखी थी, उसका मेन कारण क्या था? उनमें क्या क्या काम करने था आपको? जल संरक्षण करना, बिल्कुल सही बात है। पारंपरिक तरीकों से जल टांकों का निर्माण करना था, बोरवेलों का पुण्य भरना था, वाटरशेड का विकास करना था, वर्षारोपण करना था। ए बी सी डी ई तीनों ही इसके सही होने वाले, तो ऑप्शन बी राइट होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान में स्थित कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर है जो IPHWR 590 है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट होगा। ग्राम स्वराज अभियान किसके अंतर्गत जो चलाया गया, इसकी क्या थीम थी? सबका साथ सबका गांव सबका विकास इसकी थीम थी। ऑप्शन क्या है? डी इसका राइट है। और भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 में जो शेरपा किया गया था, शेरपा की बैठक कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के उदयपुर में शेरपा की बैठक हुई थी। तो ये आज के हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके 150 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन मिला लिए होंगे। कमेंट करके बताओ आप कितने राइट हो रहे हैं, फिर अपन कट ऑफ वीडियो बनाएंगे। जब आप कमेंट कर दोगे तो पता लग जाएगा ना, क्योंकि बच्चे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इतने राइट हो रहे हैं, तो कट ऑफ वीडियो बनाने में आसानी होगी। जिन कैंडिडेट का पेपर है वो सारे क्वेश्चन देख के जाए, एनालिसिस करें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैरा ओलंपिक हो गया, पेरिस ओलंपिक हो गया, पैरा पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों को पढ़ के जाएं। राजस्थान की तो 2011 की जनसंख्या पढ़ के जाएं। और जैसे कितनी जो कुछ अवार्ड है, करंट की कुछ चीजें हैं, उनको पढ़ के जाएं। और मतलब बेसिक सा पेपर आ रहा है। मैथ का तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लगाना आपको। अगर सिंपल बेसिक आपकी ठीक है मैथ, तो आप कर लोगे। तो अब आपको आइडिया होगा कि पशुपालन के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और ज्योग्राफी कैसे आ रहे हैं, हिस्ट्री कैसे आ रहे हैं। कमेंट करके बताओ आप कितने राइट हो रहे हैं। और जैसे शाम वाला पेपर खत्म होगा सेकंड शिफ्ट का, तो उसका एनालिसिस भी आपके सामने लिया जाएगा। सारे एनालिसिस करेंगे और कट ऑफ वीडियो भी बनाएंगे। तो अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दो जरूर, तो लाइक और कमेंट करना न भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वाली पेपर के अंदर। तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।